औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स। अस्सलाम वालेकुम एंड आदाबर्स। बच्चों, हमने पढ़ा, मोशन पढ़ी, फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन पर पहुंच गए। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए प्रैक्टिस के लिए। तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी कैन हैव another equation from this equation। ऐसा को हम एक और इक्वेशन इससे बना सकते हैं जो हमें आगे ज़रूरत आएगी। आप करेंगे, आपने पढ़ा ही होगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के नीचे होता है इट ओवर 1/1 होता है, बटा 1। हर चीज़ के नीचे, कलम के नीचे बटा 1 अगर एक कलम है, 2 के नीचे बटा 1 है, हर किसी चीज़ के नीचे बटा 1 है। वो हम नहीं लिखते हैं। तो क्या करेंगे, इसके साथ एक के साथ होगा मल्टीप्लिकेशन ए का टी के साथ। ये आपने मैथ में देखा भी है, किया भी होगा। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो हम करेंगे पूरी इक्वेशन को यहाँ से इस तरफ को इस तरफ कर, इस तरफ को इस तरफ करेंगे, उल्टा पुलट करेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू, नेगेटिव है तो यहाँ जब जाएगा तो पॉजिटिव बने, प्लस ए टी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन। इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन ये आपको बहुत दरकार आएगी। ये आप याद रखेंगे, v इज़ ऑलवेज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी v फाइनल स्पीड और फाइनल वेलोसिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। आपके लिए मैं फिर एक बार, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, that means at is equal to v minus u, or we can say v minus u is equal to at। इसको इस साइड करेंगे, इसको इस साइड करेंगे, at और v is equal to this u प्लस at। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन की है। ये बहुत दरकार आएगी आपको जहाँ तक आप फिज़िक्स पढ़ेंगे, जिस क्लास तक भी आप फिज़िक्स पढ़ेंगे, ये कभी न कभी आपको दरकार आएगी ये फार्मूला। मुझे उम्मीद है कि आप ये याद रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आज हमने पढ़ी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सेकंड भी हमें पढ़नी है, तीसरी भी हमें पढ़नी है। सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफिकली भी, न्यूमेरिकली भी। तो इसके बाद तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वो भी मैं आपको समझाऊँगा। ये सबसे आसान है, पहली इक्वेशन सबसे आसान है, ये आप देख लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आप याद रखेंगे, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी सिर्फ 4 मिनट हो गए। तो तब तक मैं आपको सिखाता हूँ कि मोशन जो है, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, आपको पता होगा कि स्कूल में यूनिफॉर्म होती है। क्यों होती है यूनिफॉर्म? क्योंकि सब बच्चे एक जैसे दिखाई दें, न कोई अमीर न कोई गरीब, न कोई गोरा न कोई काला, कुछ भी नहीं। ऐसी कुछ ज़ात पात कुछ नहीं देखा जाता है वहाँ स्कूल में। वहाँ बस देखा जाता है कि हमारा बच्चा है, जिस किसी मज़हब से है, जिस किसी भी ज़ात से है, कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है, बस हमें देखना कि हमारा अपना बच्चा है। ये यूनिफॉर्म में होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, एक ड्रेस कोड होता है। तो इससे हमें ये
बच्चों में एक संदेश जाता है, बच्चों में एक ये जाता है, जिसको हम हिंदी में संदेश बोलते हैं कि हम सब एक जैसे हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब ही है एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसी मोशन। तो अंग्रेजी में क्या कैसे लिख सकते हैं इसके, द इफ ए बॉडी मूव्स or covers equal distances in equal intervals of time, the motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन। अगर दिए गए टाइम में फिर एक कुछ हिस्सा बराबर का हिस्सा, इस टाइम में किसी बॉडी ने कवर किया, बराबर डिस्टेंस कवर की। जैसे किसी बॉडी ने 10 मिनट में 50 किलोमीटर मूव किया, अगले 10 मिनट में और 50 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में और 50 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में और 50 किलोमीटर, यानी इसकी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म रही, एक जैसी रही। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी है, इसने 10 मिनट में 50 किलोमीटर पहले कवर किए, अगले 10 मिनट में सिर्फ 25 किए, अगले 10 मिनट में 75 किए, अगले 10 मिनट में 100 किलोमीटर किए, अगले 10 मिनट में सिर्फ 10 किलोमीटर कवर किए, तो ये एक जैसी मोशन नहीं रही। इसको हम यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं, ये एक जैसी नहीं है, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इफ ए बॉडी covers different distances in different intervals of time, the motion is said to be non-uniform motion। ये बात बहुत सहल है, बहुत काफ़ी आसान है ये बात। आप अपनी यूनिफॉर्म ले लीजिए, यूनिफॉर्म सब बच्चे एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए जब एक जैसी डिस्टेंस हमने कवर की एक इंटरवल में, फिर वही दूसरे इंटरवल में उसी जैसी डिस्टेंस, फिर तीसरे में भी वही, तो चौथे में भी वही, तो ये यूनिफॉर्म हो गई। अगर अलग अलग डिस्टेंस हमने तय किए ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये नॉन यूनिफॉर्म बन गई। तो इसके बाद है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर्स को हम इस तरह भी आप मैथ में सीखेंगे, वेक्टर को हम इस तरह लिखते हैं, जैसे ए बी लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि ए बी वेक्टर है। ये निशान जो इस पे है ये वेक्टर है। जैसे इसका इस तरह हम लिखेंगे इकबाल, तो इस पे डालेंगे ये अलामत बत, तो हमें पता चलेगा कि ये तखल्लुस है, शायर का तखल्लुस है। तो इस तरह पता चलेगा हमें ये ए बी जो है ये वेक्टर है, ये वेक्टर की निशानी है। तो पहले हम स्केलर ले लेंगे। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मिकदार हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसकी सिर्फ मिकदार हो लेकिन डायरेक्शन न हो, उसको स्केलर बोलते हैं। द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली magnitude but no direction is known as
ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको पढ़ाया स्पीड है 30 किलोमीटर, लेकिन पता नहीं है कहाँ आई कहाँ गई गाड़ी, कहाँ आई, कहाँ से बाइक आई कहाँ गई, कहाँ से मोटरसाइकिल आया बाइसिकल आया कहाँ गया, कहाँ से आदमी आया कहाँ गया, ये पता नहीं है हमें। ये सो इट इज़ कॉल्ड व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे हम बोलेंगे मास केजी केजी 10 केजी आलू हमने लाए, 10 केजी चावल हमने लाया, 10 केजी खांड लाया हमने, लेकिन इसके भी ये केजी बता सकता है कि ये इतने किलोग्राम है, ये डायरेक्शन नहीं बता सकता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ये स्केलर क्वांटिटीज़ मानी जाती हैं। और भी हैं ऐसी बहुत सारी। तो वेक्टर में कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज़, जैसे इसमें ये स्केलर में डिस्टेंस ट्रैवलड भी आएगा, डिस्टेंस ट्रैवलड। अब क्या पता कहाँ से आया कहाँ गया, कितनी डिस्टेंस, चलो किसी ने 10 किलोमीटर तय किए, कहाँ से किए कहाँ कहाँ गया पता नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लिखेंगे द क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction is known as a vector quantity। तो बच्चों आपको पता ही होगा, जब स्पीड स्केलर में आती है तो स्पीड के साथ हम जब डायरेक्शन मिलाते हैं तो वेलोसिटी बन जाती है। जैसे वेलोसिटी जो है ये वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी के साथ हमें डायरेक्शन ज़रूरी बतानी है। स्पीड में कहेंगे 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वेलोसिटी में कहेंगे 30 किलोमीटर पर आवर, हमें ज़रूरी कहना है नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, और घर से स्कूल, स्कूल से कहीं और, मस्जिद से कहीं और, ये हमें डायरेक्शन ज़रूरी कहनी है वेलोसिटी में। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ये भी इसके साथ भी डायरेक्शन होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑरिजिन से दाएं तरफ, ऑरिजिन से बाएं तरफ, ऑरिजिन से ऊपर, ऑरिजिन से नीचे। ये पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेक्टर्स हैं, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर्स हैं। और ये जो हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़। थैंक यू वेरी मच।